हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन बच्चों के कक्षा 10वीं में पूरक आई थी वे सभी स्टूडेंट्स अपना पेपर देने वाले हैं 15 जून को। 15 जून को आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा। स्टूडेंट्स, किस प्रकार आप लोगों ने मेन परीक्षा में गलतियां की थी, वो गलतियां अब आपको इस पेपर में नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और आप लोगों के लिए किस प्रकार आपका पूरक मतलब सप्लीमेंट्री का पेपर रहेगा 2024 में, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। जिन बच्चों के कक्षा 10वीं में पूरक आई है, सप्लीमेंट्री आई है, उन सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको इंग्लिश के अलावा कौन सा सब्जेक्ट में आई है उसका नाम भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसके ऊपर भी वीडियो लेकर जल्दी से जल्दी आ सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस पैसेज को ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके जो आंसर, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी पैसेज आपका ऐसा आता है पेपर में जो पपाया से स्टार्ट होता है, तो इसके आंसर आपके यही राइट आंसर होंगे जो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। पूरा देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोड देख लीजिए। आपके क्वेश्चन पेपर का जो कोड होने वाला है 411 होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो आपको बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, क्या है कि बिसाइड्स द फ्रूट इटसेल्फ द ऑफ द पपाया इज आर आल्सो यूजफुल। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आपको कहाँ से देना है, इसी ऊपर वाले पैराग्राफ से देने हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, लीव्स भी हो जाएगा, सीड्स हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जिसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा, पपाया इज नॉट यूजफुल फॉर। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ये अपन है कहाँ से पता चलेगा, इस ऊपर वाले पैराग्राफ से पता चलेगा। तो यहाँ पर कप एंड कोल्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। हमें मतलब पपाया मतलब पपीता का हमें कब यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, जब हमें खांसी और सर्दी हो, उस समय इसको नहीं लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि द एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ऑफ पपाया। तो इस खालिस्तान में आपको फिल करना है इन 4 ऑप्शन में से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो अपन इसका जो ऊपर वाला पैराग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्किन इन केस ऑफ गैस्ट्रिक्स जूस डिफिशेंसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ गैस्ट्रिक जूस डिफिशेंसी। तो यहाँ पर आपका पेपेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आपको दिखे पपाया से संबंधित, तो आपको बिना देखे बिना पढ़े आपको ये आंसर सभी सही लगाने हैं। अगला क्वेश्चन 5वां देखेंगे कि इन इंडिया पपाया इज़ अवेलेबल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो एवरीवेयर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं हम। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इस पैसेज को भी पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि द अर्लीस्ट मैन लिव्ड। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन केव्स आपका सही उत्तर होगा। और द स्ट्रॉन्ग इन द अर्लीस्ट डेज, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन में से हो जाएगा
डिस्ट्रॉयड द वीक, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मैन गेव अप द लव ऑफ जंगल व्हेन दे रिलीजेड दैट दे हैड। तो यहाँ पर आपका रेशनल क्वालिटीज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं कि द फर्स्ट स्टेप इन मैंस प्रोग्रेस वाज द रियलाइजेशन दैट दे शुड। तो यहाँ पर आपका होगा स्टॉप फाइटिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला हम पांचवा देख लेते हैं, तो यहाँ पर है विच क्रिएशन ऑफ द गॉड इज़ नॉट मैंशनड इन द पैसेज। तो यहाँ पर सन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। एक गलती आपको नुकसान दे सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में आपको नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करना है। जैसे ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, इस प्रकार से 4 से 5 पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। जिसके बाद में एक इसमें आपको क्या देना है, टाइटल देना है। तो अब ये देख लेते हैं अपन, ये किसके ऊपर है। तो ये डिसिप्लिन के ऊपर लिया गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी इन लाइफ। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइटल हो जाएगा, इतना लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं से हमारा पूरा हो गया और यहाँ से हमने 5 नंबर पूरे कर लिए। जिसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 वाले की। तो इस 4 वाले में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर few days ago to have development some problems, एक लेटर लिखना है आपको, ठीक है। कंप्लेंट करना है मोबाइल जंक्शन राजवाड़ा इंदौर, आस्किंग देम टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट और रिप्लेस द फ़ोन। अपने फ़ोन को बदलने के लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। अगर नीचे वाला देखेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है नीचे वाले में, ठीक है, चौथे के अथवा में और वाले में। 5वें में देखेंगे तो आपको एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर लिखना है। 4 में से 5 है यहाँ पर, वैसे 5 में से आपको एक लिखना है। जहाँ तक लगता है आप सभी वंडर ऑफ साइंस के ऊपर ही लिखेंगे। तो अच्छे से निबंध आपको याद करना है। और एक वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। जिसके बाद में एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्या करना है, पैराग्राफ थोड़ी ना, इस चित्र को देखकर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है, ठीक है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, क्या क्या समझ रहे हैं इसको देखकर, ठीक है। इसको इंग्लिश में आपको लिखना रहेगा। तो ये आपको किस प्रकार से करना है, ये अपन अब करेंगे ना, बताऊंगा मैं आप लोग। सेक्शन सी में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या रहती है, ग्रामर रहती है। क्वेश्चन नंबर 7वां रहता है। तो यहाँ पर ग्रामर में आपको सही विकल्प चुनकर आपको अपने खालिस्तान में लिखना है। जैसे कि रमेश, तो हु आएगा, विच आएगा या वाई आएगा। तो यहाँ पर आएगा रमेश हु इज़ माई फ्रेंड लिव्स इन भोपाल। तो इसमें आपका हु आ जाएगा, ठीक है। और ईच ऑफ दिस बुक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेल्स आ जाएगा। इस खालिस्तान में क्या आएगा, टेल्स। देखिएगा ये रिपीट होते हैं, ये पेपर में आते हैं, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपका सही आंसर होगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आप लोगों को दिसंबर का सहारा लेना पड़ेगा या फिर पूरक का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, अच्छे से अपनी तैयारी करना है और इस बार पास होकर आपको दिखाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5 विषय में पास हो गए तो उनको पूरक परीक्षा देनी पड़ रही है। जो बच्चे 2 विषय में फेल हो गए हैं, 2 से अधिक में हो गए हैं, तो उन्हें रुक जाना नहीं के फॉर्म भरने पड़ रहे हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, आपको अच्छे से रीड करना है, अपने हाथ में कॉपी और पेन भी रखना है ताकि आप अच्छे से समझ सको। तीसरा देखेंगे, आई शो बॉयज सिटिंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर सम आएगा इस खालिस्तान में। और नेदर मोहन नॉर द बॉयज, तो इसमें आर आ जाएगा। और द पॉलिटिशियन एन ऑथर, तो इसमें हैज आ जाएगा। और मनो इज, इसमें एन आएगा।
और आई स्लिप्ड एयरली, तो इसमें बिकॉज आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप फील कर लेंगे। अब डू अस डायरेक्ट की यहाँ पर बारी है। अगर कोई टीचर है आपके पास या आपके रिलेशन में कोई भी है तो उनसे आप ये डू अस डायरेक्ट सीख लीजिए, IMP है। अगर आपके पास नहीं है तो ये सारे डू अस डायरेक्ट हम आपको कहाँ करवाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपके पास टीचर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भैया। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। उससे क्या होगा, ये सारे डू अस डायरेक्ट हमने बना रखे हैं, वहाँ पर आपको एक फ़ोटो भेजेंगे, उसके माध्यम से आप ये पूरा करेंगे। चलिए अब अपन सेक्शन डी पर आ गए हैं। अच्छे से पढ़ते चलिए, पास होना है तो पढ़ लीजिएगा। द पोएम डस्ट ऑफ शो नाउ तो इज़ राइटन बाई, इस पोएम को लिखने वाले कौन है, इसके लेखक कौन है, तो यह हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपका करेक्ट आंसर होगा। और एट नाइट द टाइगर लिस्टेंस टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आगे यहाँ पर बढ़ के देखेंगे तो अमांडा लाइक्स टू लिव इन द टावर बिकॉज, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस राइट आंसर रहेगा। और हाउ डू द ट्रीज मूव, तो यहाँ पर हो जाएगा दे स्टम्बल ऑन द पार्ट, यह आपका आंसर रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखेंगे, छठे में देखेंगे कि डिड यू फिनिश यूर होमवर्क शो दैट अमांडा इज ए, तो यहाँ पर ए स्कूल गोइंग गर्ल। और यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी मीन्स, तो यहाँ पर नॉलेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है कि एक्सटार्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो इस एक्सटार्ट को आप पहले पढ़िए। आपने तो किताब मेरे हिसाब से देखा नहीं होगा खोलकर, तो यहाँ पर अपन आंसर ही बता देते हैं आपको कि हु इज़ इन द पोएम, तो यहाँ पर एक टाइगर के बारे में ये बात हुई है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और द वर्ड प्लम्प इज़, तो यहाँ एन एडजेक्टिव। अगला है द टाइगर हाइड्स हिमसेल्फ, तो यहाँ पर नियर द वाटर होल, ये आंसर रहेंगे आपके। ध्यान रखिएगा, इन पोएम को ध्यानपूर्वक रीड करिएगा, समझिएगा इसको, नहीं तो आपके पेपर में आए दूसरी एक्सटार्ट और आपको क्या करेंगे ये नहीं समझना है। फिर अगर यही यहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे कि ये द रिवर से स्टार्ट होती है, तो फिर आपको यही आंसर लगाने हैं, सेम मिलेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम, तो यहाँ पर हिल्स एंड फॉरेस्ट आपका राइट आंसर होगा। और व्हाट इज कुर्ग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट, एक ज़िला है। और विच एनिमल इज़ नॉट मैंशनड इन द पैसेज, तो यहाँ पर डियर आपका रहा, यहाँ पर आंसर होगा। जिसके बाद में सभी 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए। इनके अलावा देखिए कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना यदि इन क्वेश्चनों को आपने याद कर लिया स्टूडेंट्स, तो गारंटी के साथ आप अच्छे स्कोर के साथ पास हो जाओगे, ठीक है। ये 12-13 सभी क्वेश्चन है, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, जो आपको 1 से लेकर पूरा 16 तक बताया है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी कक्षा 10वीं वाले बच्चों को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वे भी अच्छे मार्क्स के साथ इस बार उत्तीर्ण हो सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।